मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। मैं आप लोगों का सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का नया बैच स्टार्ट किया हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स में आप सब लोगों का ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को स्टार्ट किया है। ये ट्रिग्नोमेट्री से टोटल मिला करके 12 मार्क्स आते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके टोटल 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपका है ये है क्या चीज़। ये जो ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। पहला ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनल, दूसरा क्या है मेट्रन। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री को अगर ब्रेक किया जाए तो ये ट्राइगोनल और मेट्रन में ब्रेक होता है और ये दोनों के दोनों कैसे वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। ट्राइगोनल मीन्स क्या होता है, ट्रायंगल होता है, और मेट्रन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट होता है। ट्रायंगल में अब क्या होता है, देखो ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो 1 2 3, इसमें कितने टोटल मिला करके क्या चीज़ें, इसमें क्या है, ये देखिए आप, ये क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपके पास क्या मिलेंगी, 1 2 3, 3 साइड्स मिलेंगी और 1 2 3, 3 एंगल्स मिलेंगे। दैट मीन अगर मैं ट्रायंगल को बोलना चाहूँ तो 3 एंगल और 3 साइड, ठीक है। अब मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट ही होता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, 3 एंगल और 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में कुछ देखेंगे। हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे कि इसमें 3 एंगल और 3 साइड का इन्वॉल्वमेंट होगा और उनके मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो अब देखते हैं हम सब लोग इसका एक्चुअल मतलब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखते हैं। जैसे ये आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये आपको एंगल गिवन है, अगर ये आपको ये एंगल गिवन है तो आप ये तीनों की तीनों साइड को पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों साइड आपको पता है तो आप ये एंगल और ये जो रिमेनिंग साइड है और ये जो एंगल है, इन चीज़ों को आप, ठीक, मतलब ये कि अगर ये एंगल आपको गिवन है तो आप इन दोनों तीनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये दोनों साइड आपको गिवन है तो आप ये एंगल, ये साइड और जो है इस एंगल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब लोग क्या करते हैं, कोई एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइजमेंट होता है, ठीक। अगर इसके एक्चुअल डिफिनेशन के बारे में हम सब लोग देखें तो क्या होगा, देखिए आप सब लोग, इसका जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द विच trigonometry is the which deals with the measurement of angles and sides of a triangle। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके एंगल और साइड के बीच में जो मेजरमेंट है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। एक दूसरी डिफिनेशन आप लोगों के पास है यहाँ पे, देखिए क्या है, जो दूसरी डिफिनेशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, ठीक। मतलब कोई एक ट्रायंगल है, उसमें जो ये एंगल है ये और उसके जो साइड्स हैं, इन सब के बीच में जो रिलेशन होगा, उस रिलेशन को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपका ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसी ट्रायंगल के या फिर किसी ट्रायंगल कहना गलत होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है, ठीक। तो आप सब लोगों को आई होप सो ये डिफिनेशन समझ में आई होंगी। स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम सब लोग। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, मेन चीज़ आपके पास क्या, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं डिफिनीशन की बात करूँ, यहाँ भी ट्रायंगल आया और यहाँ भी ट्रायंगल आया, और इसको जब हम लोगों ने ब्रेक किया था तो ट्राइगोनल मीन्स भी क्या था, ट्रायंगल ही था। तो अब ट्रायंगल थोड़ा सा हम लोग जो ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए, लेकिन एक बार फिर हम सब लोग यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्रायंगल होता क्या चीज़ है। ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर साइड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो है 3 तरीके का होता है। पहला स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल है, इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक ना। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, कोई भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। इन सब चीज़ों को हम सब लोग बोलते हैं एस्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है।
इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, उसको बोला जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, बट तीसरा साइड्स इक्वल नहीं होता, ठीक है। दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बट थर्ड साइड्स आर नॉट इक्वल टू अदर टू साइड्स इज नोन एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक। सेकंड कैटेगरी आपकी क्या है? अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से जो ट्रायंगल होता है वो भी आपके कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम या फिर जो है एक एंगल जो है एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसपे कम से कम एक एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ऐसा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो? ग्रेटर हो। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या हो? ग्रेटर हो। जैसे मैंने ये बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, ये बना दिया, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसमें ये वाला जो एंगल दिख रहा होगा आपको, ये क्या होगा? 90 से ज़्यादा, और ये दोनों क्या होंगे? 90 से। तो एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से ज़्यादा होगा, तो उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें जिसमें ऑल एंगल, जिसमें तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं? लेस होते हैं, छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक। तो ये था आपका जो है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल टोटल यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गए, 3 3 कितने हो गए? 6 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए आपके पास? 6 ट्रायंगल हो गए। अब यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी ट्रायंगल है और यहाँ पे भी ट्रायंगल है। तो आप ये देखिए कि ये जो आपके पास है टोटल मिला करके 6 ट्रायंगल हैं। इन 6 ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल का आप यूज करोगे इस ट्रिग्नोमेट्री में? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सब लोग कौन से ट्रायंगल का यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। किस ट्रायंगल का यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। ये क्यों करते हैं इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेते हैं, और प्रीवियस क्लास में चलते हैं, क्लास 9th में और या फिर क्लास 8th में चलते हैं, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हम सब लोग ये जानते हैं, हम सब लोग ये देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसका ही यूज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। क्यों करते हैं? वाई? इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज ट्रिग्नोमेट्री में क्यों करते हैं? भाई चेक कर लेते हैं। देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें अगर मैं पूछूं कि ये साइड कौन सी है, ये साइड कौन सी है और ये साइड कौन सी है, तो तीनों साइड का नेमिंग अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं भाई इस साइड का कुछ न कुछ नेम होगा, इस साइड का भी कुछ न कुछ नेम होगा और इस साइड का भी कुछ न कुछ नेम होगा, ठीक है। बेस कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं और हाइपोटेनस, ये तीन चीज़ें होती हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तीन चीज़ें होती हैं। इन तीनों में से किसी न किसी का कोई न कोई नाम ज़रूर होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का नेम आपको पता है, और जो बाकी के रेस्ट आपके 5 बच रहे हैं, 5 ट्रायंगल बच रहे हैं आपके, उसमें से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम क्या है, इस साइड का नाम है। किसी भी 5 के पाँचों ट्रायंगल में से आप ये नहीं बता सकते हैं कि किसी भी साइड का नेमिंग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम सब लोग जो है उन पांचों ट्रायंगल का यूज ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते हैं, और इस वजह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो तीनों साइड होती हैं उनके साइड्स के नेम आपको पता होते हैं, इसलिए हम सब लोग क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम सब लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये चीज़ देख लो आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है?
ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक फिलोसफर थे, या फिलोसफर कह लो या मैथमेटिशियन कह लो, ये ग्रीक के थे। उन्होंने ही सबसे पहले एक थ्योरम दी थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम दी थी। इन्हीं के नेम पे जो है, इन्हीं के ऑनर में जो है ये थ्योरम का नेम पड़ गया, पाइथागोरस थ्योरम पड़ गया। ठीक, ये होता क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो नेमिंग होता है वो क्या होता है। आइए, ये जो है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो नेमिंग करते हैं, जो साइड की नेमिंग करते हैं, वो एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ पे ये एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा लेट कर लिया। ठीक ना, ये जो थीटा, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये जो क्या है थीटा है, ये थीटा कहाँ से आ गया भाई, ये क्या है, इस एंगल को मैंने मीजर किया है या फिर लेट कर लिया है कि ये जो कुछ भी होगा उसको मैंने बोल दिया थीटा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जगह पे, अगर आपको जो है अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जगह पे सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 40 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वैसे ही मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे थीटा ले लिया है। ठीक है, तो ये थीटा क्या है, एक साइन है, इसको लेट कर लिया कि भाई थीटा यहाँ पे कोई कुछ न कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी, एंगल की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग में चलता हूँ, अगर इस एंगल को पेरेंट एंगल मान करके यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो इस एंगल के सामने जो साइड होती है, ठीक ना, इस एंगल के अपोजिट सामने जो साइड होगी उस साइड को बोला जाता है अपोजिट साइड बोला जाता है। ठीक, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, जिस बेस लाइन पे बनी होती है उस साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया कुछ ऐसे ही, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस बेस पे बन रहा है, इस फाउंडेशन पे बन रहा है, इसको मैंने बोल दिया एडजेसेंट साइड बोल दिया। ठीक, और ये जो साइड है, ये सबसे लंबी साइड है। ठीक है, आपके ट्रायंगल में ये जो साइड होती है सबसे लंबी साइड होती है, या फिर ऐसे कह लो जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनस बोला जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जस्ट सामने वाले को अपोजिट साइड, जो एंगल आपने लिया उसके सामने अपोजिट साइड, जिस लाइन पे बना होता है एंगल एडिसेंट साइड, बाकी जो तीसरी साइड होती है उसको हाइपोटेनस। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ ये भी आता है भाई, ये तो 90 डिग्री है आपका एक एंगल, ये हो गया। अब दूसरा, अगर मैं इस एंगल को जो है अगर मैं बेस एंगल मान लेता हूँ, पेरेंट एंगल मान लेता हूँ, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे, ये मैंने बोल दिया ये, तो ठीक इसके जस्ट सामने इसको मैं क्या बोल दूंगा, इस साइड को मैं बोल दूंगा अपोजिट साइड बोल दूंगा, और इस साइड पे ये वाला जो है एंगल बना हुआ है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एडजेसेंट साइड बोल दूंगा। और तीसरी साइड क्या हो जाएगी आपकी, तीसरी तीसरी साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं। अब आइए इसी को थोड़ा सा देखते हैं, पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन फिलोसफर थे, उन्होंने कैसे नेमिंग किया था वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को अगर आपने पेरेंट एंगल माना है, इसके जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर आप बोल दीजिए। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम में देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही जो है आपका मैथमेटिकल नेम होता है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा। और ये जो है ये क्या है आपका 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी अपोजिट साइड में, इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हमेशा बोला जाएगा हाइपोटेनस बोला जाएगा। ठीक, अब जो तीसरी साइड बचती है उसको क्या बोल दिया जाता है, बेस बोल दिया जाता है। या फिर आप, और बेस, ये तो ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, इस एंगल के सामने जो आएगा, जो एंगल आपने लिया अपोजिट साइड में जो होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने जो होगा अपोजिट में उसे हाइपोटेनस। बाकी जो तीसरी साइड बचती है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। या फिर बेस को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कुछ ऐसे कर लो, देखो इस लाइन को अगर मैं कुछ इस तरीके से खींचता हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो लाइन किया कुछ ऐसे, ये क्या है, आपने थीटा एंगल मान रखा है, लेट कर रखा है कि भाई ये एंगल बन रहा है, और ये क्या है आपका 90 डिग्री है। तो जिस लाइन पे जो आपने एंगल लिया है वो, और जो आपका 90 डिग्री होगा वो, जिस साइड पे ये दोनों एंगल बनेंगे उसे ही हमेशा हम लोग ऑलवेज क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानने की किसी भी ट्रायंगल में। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐसे लिया, कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसको मान लिया, क्या मान लिया, पेरेंट एंगल मान लिया, थीटा मान लिया, पेरेंट एंगल। ठीक, और ये आपका तो 90 है ही है भाई। तो अब 90 के जस्ट सामने ये साइड है, इसको मैंने क्या बोल दिया, हाइपोटेनस बोल दिया।
और इस एंगल के सामने ये आपने एंगल लिया और इस एंगल के जस्ट अपोजिट में ये साइड है, दैट मीन ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस लाइन को आप देख लीजिए, इस लाइन पे ये एंगल भी बना और 90 डिग्री बना, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में जो है एक रिलेशन स्टेबलाइज किया था पाइथागोरस ने, और वो जो रिलेशन था वो क्या था, वो चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा, ट्रिगो में पड़ेगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग शॉर्टकट में ट्रिगो भी बोलेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर पे जब मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पे बेस। ओके, थैंक यू।